आतंकवादियों और अलगाववादियों का महिमा मंडन जिन दो किताबों में हुआ और जिन दो किताबों को लेकर काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू ने एक एफआईआर दर्ज की और मामला यूएपीए के तहत दर्ज करने के बाद पड़ताल करनी शुरू की है। समग्र शिक्षा के दफ्तर से वो ऑर्डर, जिन ऑर्डर्स के तहत ये किताबें मंगवाई गई और किताबें जो समग्र शिक्षा के दफ्तर में मौजूद थी उन्हें रिकवर किया गया, वहाँ से सीज किया गया। और उसके अलावा डोमिनेंट पब्लिशर जिसने ये किताब छापी, पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जे.एन.के, छापी उन्होंने है, लेकिन चूंकि कॉपीराइट उसका ओबेरॉय बुक सर्विस जम्मू के पास है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब कोई पब्लिशर किसी किताब को छापता है वो कभी भी किसी को ये इजाज़त नहीं देता कि उसकी छापी हुई किताब के ऊपर किसी और का नाम हो, लेकिन इस किताब पर केवल इसलिए कि कॉपीराइट ओबेरॉय बुक सर्विस जम्मू के पास है, उनका नाम पब्लिशर के तौर पर लिखा गया। ये क्लेम खुद ओबेरॉय बुक सर्विस ने किया। सरकार ने सभी कदम उठा लिए, इन किताबों पर प्रतिबंध लग गया। इस तरह की अगर और किताबें हैं उनकी छांट करके बाहर निकाल दिया जाए, वो ऑर्डर भी इशू किया गया। 2 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई जिसकी जिम्मेदारी ये लगाई गई कि जिन सब कमेटियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी, आप किताबें छांटिए, वो किताबें जिन किताबों को नर्सरी से लेकर 12वीं तक जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, रेफरेंस के तौर पर ये किताबें लाइब्रेरी में रहेंगी और बच्चे इन बुक किताबों को रेफरेंस के तौर पर निकाला करेंगे और पढ़ा करेंगे। और ये किताबें समग्र शिक्षा की जिम्मेदारी थी इनको प्रोक्योर करने की। उसके लिए उन्होंने कमेटियां बनाई थी, 4 कमेटियां बनी। चारों कमेटियों को किताबें छांटने का काम दिया गया और चौथी कमेटी के 8 मेंबरान को सस्पेंड भी कर दिया गया है। हालांकि मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाना चाहिए था। अब उनके खिलाफ भी पड़ताल चल रही है कि भाई आप अगर कमेटी के मेंबर थे तो आपने क्या इन किताबों के कंटेंट नहीं देखे? बिना कंटेंट देखे ही आपने इन किताबों को लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस करने की इजाज़त दी। ये पड़ताल चल रही है। वहीं काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू डोमिनेंट पब्लिशर के यहाँ पहुँच गई। वहीं काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू अब इन 3 राइटरों को भी तलाश कर रही है, हिलाल अहमद, संतोष मीना, जिनका नाम पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जे.एन.के किताब के ऊपर राइटर के तौर पर लिखा गया है, और ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेखक का नाम सुशांत गिरी, पब्लिशर का नाम अनुराग प्रकाशन दिल्ली। अब इन तीनों राइटरों को लेकर भी पड़ताल शुरू होगी, ये कौन है। और असमंजस में डालने वाली बात यह है कि आज के सोशल मीडिया युग में इन तीनों लेखकों को लेकर कोई जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं है। इन तीनों लेखकों के बारे में नहीं पता ये कौन है। हिलाल अहमद का जहां तक ताल्लुक है तो कई हिलाल हैं, पत्रकार भी हैं, सीएसडीएस के साथ काम करने वाले एक हिलाल भी हैं, अन्य कई और लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने कई और किताबें भी लिखी हैं। उसमें इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं है जैसा इन 2 किताबों में है कि आपने आतंकी मसरत आलम का महिमा मंडन किया है, आपने जिस व्यक्ति को कोर्ट ने सजा देकर फांसी की सजा दी, मकबूल बट, आपने उसके नाम के साथ शहीद लगा दिया। उसके अलावा आपने तमाम अलगाववादी नेताओं को ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जे.एन.के बता दिया। अब मुसीबत यह है कि तीनों राइटर जो हैं, इनमें से अभी तक जो जानकारी मिली है कि संतोष मीना एक महिला हैं और जानकारी मिली है सीआईजे को कि वो राजस्थान में कहीं पर रहती हैं। अब उनसे संपर्क साधेगा सीआईजे और उनसे पूछताछ हो गई कि आपने लिखी है ये किताब, और इस किताब में जिन जिन लोगों का महिमा मंडन किया है उनमें से कितने लोगों का महिमा मंडन आपने किया भी है कि नहीं किया है। अब ये पड़ताल इस तरीके से आगे बढ़ेगी। आप सोचिए मामला कितना गंभीर है। 1832 सरकारी स्कूलों में और 394 प्रधानमंत्री श्री स्कूलों में, 1832 गवर्नमेंट स्कूल्स और 394 पीएम श्री स्कूल्स, इन स्कूलों में ये किताबें जानी थी। और 4 एक्सपर्ट कमेटीज जम्मू और कश्मीर डिवीजन में बनाई गई थी जिन्होंने 463 किताबों को शॉर्टलिस्ट किया। ये किताबें 364 पब्लिशर्स ने शॉर्टलिस्टिंग के लिए इन 4 कमेटीज के सामने रखी थी। अब यहां 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1 ये, जब 4 कमिटीज के सामने 463 किताबें आईं
क्या उन्होंने तमाम किताबों को खोलकर देखा कि कंटेंट क्या है? जब खोला था तो तब कंटेंट क्या था, और जब किताब पब्लिशर ने सप्लाई की तब क्या था? क्या उसमें कोई अंतर है? नंबर 1। नंबर 2, कहीं ये वही खेल तो नहीं है जो खेल पूरे विश्व में होता है। खेल ये है कि आपने बहुत सारी जानकारी जमा की, जानकारी अलग अलग जगहों से आपने जुटाई, कुछ विकिपीडिया से उठाई, कुछ जो ऑनलाइन जर्नल्स अवेलेबल है वहां से उठाई, मैगजीन से उठाई, अखबारों से उठाई। उस सारी जानकारी को आपने जुटाया और जुटाने के बाद बाहर पब्लिशर ने 2 राइटर्स के नाम लिख दिए और किताब बेच दी। उसमें मजा ये, अब ये जरूरी भी नहीं कि वो कोई राइटर एग्जिस्ट करते हों। कोई राइटर अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो जाहिर सी बात है उन राइटर्स के साथ एग्रीमेंट होगा, उन राइटर्स को कोई रॉयल्टी प्रॉमिस की गई होगी। और जो बड़े पब्लिशर हैं और जो बड़े लेखक हैं, वो जब कोई किताब लिखते हैं तो जो पब्लिशिंग हाउस उनकी उस किताब को छापने की जिम्मेदारी लेता है, कई राइटर ऐसे हैं जिनको किताब छपने से पहले ही पैसा मिल जाता है। एक मोटी रकम उनको दी जाती है कि आपने किताब तैयार की है, ये आप हमारे यहाँ से छपवाइएगा। और बाज़ाब्ता राइटर और पब्लिशर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इन तीनों के साथ एग्रीमेंट हुए होंगे पब्लिशरों के, एग्रीमेंट की कॉपी CIJ को मिल गई होगी। और अगर एग्रीमेंट हुए होंगे, वहाँ हिलाल अहमद, संतोष मीना और सुशांत गिरी, इन तीनों के पते भी मौजूद होंगे। और अगर एग्रीमेंट नहीं हुए हैं तो फिर इन राइटरों के नाम इन किताबों पर आए कैसे? आपने देखा होगा कानून की जो किताबें हैं, कानून की किताबों के बाहर भी मान लीजिए एक पब्लिशर ने यह तय किया कि मुझे बहुत सारे एक्ट्स इकट्ठे करने हैं और उनकी किताब बनानी है। एक वकील साहब को वो जरूर कंसल्ट करते हैं ताकि वो उन तमाम एक्ट्स को देखें, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, सरकार ने जो पास किया क्या हमने वही छापा है। उनके साथ भी बाज़ाब्ता एग्रीमेंट होता है कि जनाब आपने ये किताब देखी है और आपका नाम इस किताब के बारे में लिख रहे हैं ताकि ये पता चले कि आपकी नज़र से किताब गुजरी है, ताकि कल को अगर कोई कानूनी अड़चन आती है तो हम आपके पास आ सकें। तो हर राइटर और पब्लिशर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के बगैर बात आगे बढ़ती नहीं है। तो इन तीनों राइटरों के साथ एग्रीमेंट हुए तो किसके हुए? ओबेरॉय बुक सर्विस जम्मू के साथ जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास कॉपीराइट हैं, लेकिन हमारे पास केवल कॉपीराइट है, मगर डोमिनेंट पब्लिशर ने इस किताब को छापा है। तो डोमिनेंट पब्लिशर से पूछना पड़ेगा, भैया दिखाओ हिलाल और संतोष मीना के साथ क्या एग्रीमेंट हुए हैं। इसी तरीके से अनुराग प्रकाशन से पूछना होगा कि आपका सुशांत गिरी के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है। फिर आप दिखाइए जो मैन्युस्क्रिप्ट है, किताब छापने के लिए जो रफ आपको वर्क मिला है इन दोनों राइटर्स का, वो दिखाइए हमें ओरिजिनल। उसके बाद उस ओरिजिनल की पड़ताल होगी, उसमें क्या लिखा था और छपा क्या। और अब आप बहुत सारे लोग, जब मैं ये बात करूंगा तो कहेंगे भाई इतना बड़ा पैसा तो इन्वॉल्व नहीं, 12 लाख रुपए ही तो है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। मामला 12 लाख का नहीं है, मामला ये है मान लीजिए राइटर ही 4-5 नहीं है, या 100 एक राइटर फर्जी हैं, 100 फर्जी राइटरों को जो पैसा मिलना था वो किसको मिलेगा? पब्लिशर को। राइटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना जी, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ उनके साथ। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, जहां काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू और काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर पड़ताल ये करे ये किताबें कितने स्कूलों में ऑलरेडी जा चुकी हैं, वहीं पर इस बात पर पड़ताल करने की ज़रूरत है। अगर ये किताबें जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी ख़रीदी हैं या ये किताबें बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी मौजूद हैं, तो पहुंची कहाँ से, पहुंचाई कैसे गई, क्या अंदर कंटेंट पढ़ा गया, देखा गया। और दूसरा कि ये राइटर कौन है, ये कहाँ हैं, क्योंकि जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जो राइटर हैं बड़े मशहूर, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये लैंग्वेज पाकिस्तान में जो राइटर किताबें लिखते हैं उनकी है, भारत में कोई भी राइटर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करता। तो क्या ये किताब पाकिस्तान से छप के आई है? जानकारी तो ये भी मिल रही है कि एक हिलाल अहमद हैं, वो देश के बाहर हैं कहीं पर। अब देश के बाहर से एक राइटर किताब लिख रहा है, मतलब, और ये भी अब क्लियर हो गया है कि ये 2015 और 17 के बीच के पीरियड में लिखी गई किताब है, जब SP वैद डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स हुआ करते थे। तो अब इस मामले में CIJ जहां पड़ताल आगे कर रही है, वहां इस बात पर भी CIJ को ध्यान देना होगा कि इन राइटर्स के साथ एग्रीमेंट हुए हैं तो किन किन के साथ हुए हैं,
और जम्मू कश्मीर में जितने भी इस तरह के राइटर्स हैं जिनकी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है, जिनके बारे में कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती, उन पब्लिशर्स के पास जाकर उनके साथ किए गए एग्रीमेंट्स की कॉपियां लेकर मालूम किया जाना चाहिए कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं या ये वो घोस्ट राइटर हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं और जो सिर्फ कागजों में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट वैसे कहीं नहीं करते। और ये दोनों किताबें कंपेंडियम है कि आपने बहुत सारी जानकारी अलग अलग जगह से इंटरनेट से उठाकर एक किताब में डाल दी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। यूएपीए के तहत पड़ताल आगे बढ़ी है। जब ये पड़ताल किसी नतीजे पर पहुंचेगी तो क्या खंगाल के लाती है सीआईजे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक की जानकारी ये है कि इन राइटरों में से केवल संतोष मीना एक महिला हैं, राजस्थान में है, कहीं इसके अलावा और कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ना सुशांत गिरी ना हिलाल अहमद को लेकर अभी तक कोई पुख्ता या पक्की जानकारी है। देखना यह होगा कि क्या ये खेल घोस्ट राइटर्स का है जिसमें पब्लिशर माल बना रहा है या कहानी कुछ और है।